मोदी सरकार कर्मचारियों के आगे झुकती हुई तो नजर आती है, लेकिन अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए ऐसा प्रदर्शित नहीं कर रही है। अब मोदी सरकार कर्मचारियों में आपस में टकराव की एक तैयारी कर चुकी है, यानी बड़ी रार कर्मचारियों में खड़ी हो जाएगी, जिस कारण कर्मचारी में आपस में मतभेद होगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कभी जातियों में, कभी धर्मों में, अब कर्मचारियों में फूट की राजनीति करेगी। 22 दिसंबर 2003 से पहले भर्ती की प्रक्रिया जो पूरी की थी, केंद्र सरकार ने उन कर्मियों को लिए 1 जनवरी 2004 या उससे पहले जो सेवा में आए थे, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया उक्त तिथि से पहले ही हो चुकी थी। उन पदों के विज्ञापन को लेकर भर्ती सभी औपचारिकताएं शामिल थी, जिन कारणों से ऐसे कर्मचारियों को 2004 के बाद जो सेवा में आए थे, 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस लागू होने से पहले उन कर्मियों का फाइनल रिजल्ट आ चुका था, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद मिली थी। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सका। उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। केंद्रीय कर्मचारी से बड़ी संख्या में केंद्रीय सिविल पेंशन नियम के तहत 2021 के तहत योजना का लाभ विस्तार करने के अनुरोध प्राप्त हुए थे। कर्मियों ने उच्च न्यायालय व प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की भी शरण ली थी। वहां उस पक्ष में फैसले केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को कर्मियों को ओपीएस में शामिल करने का विकल्प दिया था। इसके लिए कर्मचारियों ने 31 अगस्त को अपना विकल्प देना था। एआईएस भी प्रदान किया था। केंद्र सरकार एनपीएस में शामिल चुनिंदा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पुरानी पेंशन में शामिल होने का विकल्प दिया था। सरकार ने 13 जुलाई 2023 को अपने एक आदेश में 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस की अधिसूचना से पहले विज्ञप्ति और अनुसूचित रिक्तियां के खिलाफ नियुक्त किया गया था और एनपीएस में शामिल कर दिया गया। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद अधिकारियों के आईएएस और नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना प्रावधानों के तहत कवर करने का एक मुफ्त विकल्प दिया जा सकता है। उक्त शर्त पूरी करने वाले एआईएस अधिकारी एनपीएस ओपीएस स्विच करने के लिए 30 नवंबर 2023 में विकल्प दे सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया यह विकल्प का अंतिम मौका होगा। कर्मियों को दिया गया था एक वर्गीय विकल्प। वर्गीय विकल्प क्या है? सरकार के आदेशों में कहा गया था इस विकल्प में विभिन्न अभ्यावेदनों, संदर्भों व अदालतों के फैसलों के प्रकाश में वित्तीय सेवा विभाग व प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग, कानूनी विभागों और परामर्श विभाग की जांच की गई। इसके बाद अब निर्णय लिया गया है कि उक्त मामलों को केंद्र सरकार की सिविल कर्मचारी किसी रिक्त पद के खिलाफ नियुक्त किया गया है और इसकी भर्ती राष्ट्रीय पेंशन एनपीएस को जारी अधिसूचना के तहत अब 22 दिसंबर 2023 को वर्गीय विकल्प दिया गया। कर्मचारी निर्धारित तिथि तक इस पर विकल्प प्रयोग नहीं कर पाते तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा। यदि सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत कवरेज व शर्तों को पूरा करता है तो वह आवश्यक 31 अक्टूबर 2023 को जारी किया जाएगा। हालांकि अब इस तिथि को 30 नवंबर तक कर दिया गया है। अब रिटायर्ड लोगों को भी यह सुविधा मिलेगी। पेंशनभोगी विभाग, कल्याण विभाग इस संबंध में 20 अक्टूबर को कार्यालय में जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे केंद्रीय कर्मी अब रिटायर हो चुके हैं, उनसे पूछा है कि क्या वे भी ओपीएस में शामिल हो सकते हैं। क्या उक्त आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा? यह आदेश आने से ही रिटायर हो जाएंगे।
और उनकी रिटायरमेंट 3 मार्च 2023 से पहले हो चुकी है। इस बाबत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कहना है, ऐसे कर्मियों के कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे यदि उन्हें रिटायरमेंट में एनपीएस का सारा लाभ ले लिया है, में उन्हें वह वापस करना होगा। रिटायरमेंट पर एनपीएस का पैसा वापस करेंगे तो ओपीएस का लाभ ले सकेंगे। अब सरकार ने दो तरफा बात खड़ी कर दी है। जब यह आचार संहिता लागू होगी तब यह नियम लागू